तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप बहुत अच्छे होंगे। स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाई ई आर मजीद वर्मा की आपको इस मंच पर हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से और चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके माध्यम से यह संभव था। अब हमने परसेंटेज पढ़ा दिया, तो उसके बेस पर जितने न्यूमेरिकल है वो भी कराए जाएंगे रिवीजन क्लास में। अभी चूंकि 13 से 17 के बीच में आरआरबी जेई का है और 28 से 29 नवंबर के बीच में आपका एलपी है। क्योंकि मेरा सेंटर बरेली गया था, तो मैं सोचा कि जेई में जाना है। अगर यहाँ लखनऊ में सेंटर होता तो मैं जाता, बट मेरा एम है कि जेई या ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी है। तो आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं। अब मैं इस में आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले और उसके बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा। आप उसको करिए, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए, और बाद में हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस चैनल भी चलाएंगे। 2-3 दिन का मैराथन क्लास रहेगा, उसमें हमारा आपका दोनों का रिवीजन होगा, ठीक है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। जब हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं और उसको सोचते हैं कि इसको जमा करेंगे, कुछ रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो वहाँ सिंपल इंटरेस्ट लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अभी जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, ये बैंक वाले अपने हिसाब से करते हैं। अगर ये लोन दे दिए तो आपके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगेंगे, ताकि उनका कुछ जो है जितना दिए उससे ज्यादा आपसे कमा लें। ठीक वैसे ही, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मान लीजिए 1 लाख की कीमत की है। अगर आप इसको एकमुश्त खरीदेंगे तो शायद 5,000 छूट मिल जाएगा, और उनका उस 1 लाख से कोई और बड़ा काम कर लेंगे। अगर आप इसको डाउन पेमेंट से खरीदना चाहेंगे, इसकी कीमत 1,05,000 हो जाएगी लगभग, मतलब समझिए। तो वो जो 5,000 बढ़ रही है ना, आपको लग रहा यहाँ वहां तो सुविधा है कि जैसे आपके पास सैलरी इनकम जो भी है उसको फैक्ट में रखते हुए कि हमको किस पे कितना खर्च करना है, तो आपको 5,000 एक साल बाद, मतलब एक साल में अगर 5,000 देना पड़ जाए तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे उपलब्ध है, आप नगद देना चाहे तो नगद आपको 5,000 छूट मिल जाएगी, और वहाँ 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन उनको सहूलियत मिल जाती है, तो अपने हिसाब से आदमी करता है। अब देखें, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले यहाँ थोड़ा चमक रहा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई, साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पी प्रिंसिपल है, मूल राशि है, आर रेट है, दर है, वार्षिक है। मिश्र धन ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। पी क्या है? मूल राशि या मूलधन है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कोई धन n टाइम्स हो जाए, जैसे पी मूलधन है, प्रिंसिपल ये आपकी राशि है, और एनपी ये गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए, तो इसमें पी का रोल नहीं होता है। n माइनस वन इजकल टू आर टी डिवाइड बाई 100, n माइनस वन इजकल टू आर टी डिवाइड बाई 100, जब p मूलधन हो, जब p आपका मूलधन। अब जैसे अगर कोई धन 2 वर्ष में 5 गुना या 10 गुना हो जाता है, तो वहां पर पी प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं होता, यानी फार्मूले में उसका कोई महत्व नहीं होता है। आप इस फार्मूले में देख सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है? अगर कोई धन, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर कोई धन n टाइम्स हो जाए, कोई मूलधन 5 गुना हो जाए अपने मूलधन का, तो इसमें पी का रोल नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है n माइनस वन ब्रैकेट में इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई 100। n कोई भी संख्या हो सकता है, 5 गुना 6 गुना। आर दर है, जो कि वार्षिक दर है, एनुअल रेट है। टी टाइम है, स्टैंडर्ड में 1 ईयर और 100 ये। इसके बाद पी, इसका पी और टी और आर ये सब गिवन दिए गए हैं अगर आपको, तो उसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आता है, पहले साल तो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल तो इंटरेस्ट सेम होता है, बाद में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का वेरी करता है। तो अगर आपको ये पी मूल राशि दिया गया 5,000 या 10,000, समय 2 वर्ष आर गिवन दिया है, तो 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा, पी इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। पी मूलधन है, आर वार्षिक दर है, और 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो सी आई माइनस एस आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 वर्ष का अगर ये सब दिया हो पी टी आर, तो P इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। अच्छा, अब A बराबर क्या होता है? A बराबर अभी मिश्रण पढ़ाए थे ना, A बराबर P प्लस एस आई, तो P A है, एस आई है। ये सिंपल इंटरेस्ट का है,
ए बराबर पी 1+r। अब टी यहाँ मान लो टी एक वर्ष के लिए है, और यहाँ चाहे एन लिख लीजिए, आपके ऊपर है। चलिए टी लिखे हैं, यहाँ आर है तो आर का मतलब आर के बाद टी होता है ना, तो टी मान लीजिए 1 वर्ष, तो आर का 1 को गुणा करेंगे आर ही आएगा। तो इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r डिवाइड बाई 100 की पावर टी प्लस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई पी 1+r बटे 100 के पावर टी माइनस पी। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पी प्लस 1, ठीक है। तो ये फार्मूले अच्छा, एक है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी 1+r टी पावर टी माइनस पी, ये फार्मूला, ये जो हमने देखा है ये फार्मूला, क्योंकि ए इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट या पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है, और उसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1+r डिवाइड बाई 100 के पावर टी, और इसका क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड 100। ये सिंपल है, दिखने में सिंपल में सिंपल, ये दिखने में सिंपल है भाई, तो इनको थोड़ा समझना। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r डिवाइड बाई 100 के पावर टी, टी जो कि टाइम है, 2 साल का डिफरेंस है, यहाँ 2 रखेंगे, आर वार्षिक है डिवाइड 100, पी मूलधन है, ए मिश्रधन है, यानी कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो वो आपको बताता है ये मिश्रधन। समझ में आ गया पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये आपका साधारण ब्याज का है, और कंपाउंड